So if you look at this mechanism, what we have, how many links we have? We have 3 links. 2 links are in pure rotation, whereas the third one is in complex motion. ठीक है जी. So ऐसा लिंक जिसमें आपके पास जो स्लाइडर है वो कॉम्प्लेक्स मोशन में हो, ठीक है, या स्लाइडर जो है उसका एक नोड जो है ग्राउंडेड ना हो, तो ऐसे केसेस में द वेलोसिटी एनालिसिस is a bit difficult. Relatively, it's difficult to perform the velocity analysis on that kind of mechanism. Or you can say that the velocity analysis on that kind of mechanism is different from the velocity analysis which we carried out on other mechanisms. ठीक है जी. So if you look at this one, we have the link 2 available. ठीक है जी. So this is the link 2 which is in pure rotation. It means we can have what? We can have the velocity of this one. ठीक है, तो इसको भी आगे डिस्कस करते हैं. Okay, so the velocity analysis of such kind of mechanism is relatively difficult because of the presence of floating sliding joint. ठीक है जी. अगर इसमें हम joint A की बात करें, so this joint A is a joint which is common or which is contributed by the link 2, link 3 and link 4. ठीक है, अभी तक जो हम मैकेनिज्म पढ़ते हुए आए हैं उसमें कोई भी एक जॉइंट जो है उसमें 2 लिंक्स कंबाइन होते हैं और एक जॉइंट बन जाता है. बट दिस जॉइंट, इन दिस जॉइंट वी हैव 3 लिंक्स कंबाइंड. ठीक है जी, ये 3 लिंक्स जो हैं उनके नोड्स कंबाइन होकर ये जॉइंट बन रहा है. ठीक है, तो इसका एनालिसिस दैट विल बी वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ दैट जॉइंट और दैट मैकेनिज्म विल बी अ बिट डिफरेंट. ठीक है जी. सो हमारे पास जो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी वो बेसिकली, अब वी ए की वेलोसिटी जो है दैट will be due to the link 2, that will be due to the link 3 and that will be due to the link 4. ओके, ठीक है जी. सो ये जो पॉइंट ए पे जो आपके पास स्लाइडिंग जॉइंट की वेलोसिटी है उसमें तीनों लिंक्स कंट्रीब्यूट करेंगे, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4. ठीक है जी. सो इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है दैट शुड बी द ओमेगा 2. जैसे आपको पता है वेलोसिटी एनालिसिस में ओमेगा 2 हमेशा गिवन होता है. एंड व्हाट आर द अननोन्स? द अननोन, फर्स्ट ऑफ द अननोन is the omega 4 which is the angular speed of the link 4. The other one is the velocity of slip at joint A. ठीक है, which means the linear velocity of joint A, वो हमने कैलकुलेट करनी है. these are the 2 unknowns. ठीक है. अच्छा, इसमें जो है बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर आपके पास. अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द जॉइंट ए. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसमें 2 एक्सिस होंगे. द फर्स्ट वन विल बी दिस एक्सिस ऑफ स्लिप. ठीक है, और ये एक्सिस जो होगा दैट विल बी अलोंग द स्लाइडिंग डायरेक्शन ऑफ द स्लाइडर. तो जिस डायरेक्शन में आपका स्लाइडर मूव करेगा उस डायरेक्शन में आप एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे विच इज नोन एज एक्सिस ऑफ स्लिप. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा एक और एक्सिस आप ड्रॉ करेंगे विच इज एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन which will be perpendicular to the axis of slip, or you can say that which will be perpendicular to the direction of motion of the slider. ये दो हम एक्सिस डिफाइन कर लेंगे. ठीक है जी. अब आपको पता है कि when this link 2 will rotate in clockwise direction, what will happen? It will try to rotate this link 4 which is giving us the output motion. ठीक है. So होगा क्या, when this slider moves along this axis of slip, what will happen, that that component of the input force will not contribute towards the motion of this link 4. So the only way this link 4 will have the output motion is when the input force is acted along or across axis of transmission. ठीक है, जब axis of transmission की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी ओनली देन यू विल हैव द आउटपुट मोशन ऑफ लिंक 4. ये मोरलेस उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि हमने ट्रांसमिशन एंगल्स के टॉपिक में पढ़ा था. ठीक है जी. सो अभी हमने क्या किया है, हमने बेसिकली पॉइंट ए पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लिया विच इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग. ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है रोटेट भी करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा, और इसके बेसिकली 2 एक्सिस हैं. वन इज द एक्सिस ऑफ स्लिप एंड द अदर वन इज एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, एंड दीज 2 एक्सिस आर perpendicular to each other. Okay, so हमें ये पता है if we have a link available which is link 2 which is pure rotation, we can have what, we can have the linear velocity. But this is not the absolute velocity point A, this is just the component of the actual velocity at point.
So this is the velocity of point A contributed by link 2. ठीक है, so this is the position vector. तो आपका velocity vector जो है that should be always perpendicular to the position vector. और उसकी direction upward है या downward है, leftward है या rightward है, that will depend upon the direction of angular velocity. चूंकि clockwise है तो that's why it is directed rightward. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, नाउ वी विल रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट्स. वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक VA का कंपोनेंट along this axis of transmission, the other one will be the component of VA2 along axis of slip. ठीक है जी, तो ये हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली किसके, एक्सिस ऑफ स्लिप के. एंड दिस इज द V ट्रांस. ठीक है जी, V ट्रांस कह लो या इसको V ट्रांसमिशन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी VA2. okay so now what we will do, we will draw the effective link. आपको नजर आ रहा है लिंक 4, ये कॉम्प्लेक्स शेप है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लिंक लाइक लिंक 2. ठीक है, यू कैन से दैट एंगल्ड लिंक. ठीक है जी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देते हैं विद द इफेक्टिव लिंक. इफेक्टिव लिंक कैसे बनता है, सो हम बेसिकली देखते हैं कि लिंक के नोट्स कहाँ कहाँ पे, तो नोट्स को कंबाइन करके वी कैन हैव द इफेक्टिव लिंक. एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था पेयर ऑफ इफेक्टिव लिंक, दैट इज समथिंग एल्स. ठीक है, सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द इफेक्टिव लिंक. तो ये किस तरह बनता है, बाय जॉइनिंग द नोड्स. ठीक है, ऑफ द लिंक. तो दिस इज द इफेक्टिव लिंक. ठीक है, सो अगर हम क्या निकालना चाहें, इफ वी वांट टू कैलकुलेट VA4, सो वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, दैट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस वन. ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस वन. So it means that will act along this line PP, which is perpendicular to the effective link 4. इसके along act करेगी. ठीक है, उसकी डायरेक्शन अब डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है. बट द थिंग इज, since the motion is only possible when this link moves towards right because of direction of this angular velocity, it means that the direction of this VA4 will be upward, not downward. ठीक है जी, so this is VA4. so similarly जैसे हमने VA2 को रिजॉल्व किया था, we can resolve this VA4 into two components which will be V trans, जो कि exactly इसके इक्वल होगा. ठीक है, और the second one will be this VA4 slip which will be along this one. अच्छा, अभी हमारे पास VA4 का मैग्नीट्यूड नहीं आया, तो मैग्नीट्यूड बेसिकली हमने किस तरह से फाइंड आउट किया. सो इनिशियली आपको पता है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की थी विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्लिप. सो बेसिकली जो लाइन PP यहाँ से स्टार्ट होके जिस पॉइंट पे इस पैरेलल लाइन को विच द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ स्लिप, इसको जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो that point will give us information about the head of VA4. So in this way we can have a velocity vector VA4. We can easily resolve it into two components. One is the V transmission, the other one will be VA slip. VA slip. ठीक है, so we have another component जो कि हमने यहाँ पे अभी तक ड्रॉ नहीं किया, that is VA2 slip which is this one. ठीक है, so अगर हमें कैलकुलेट करना हो बेसिकली व्हाट VA42 स्लिप, तो क्या करना पड़ेगा, VA42 स्लिप निकालने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस VA2 स्लिप फ्रॉम VA4 स्लिप. इट मींस कि हमने इन दोनों वेक्टर्स को आपस में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो इन दिस वे वी कैन हैव द वेलोसिटी ऑफ स्लिप विच इज A42 स्लिप. ठीक है जी, सो दिस VA slip is actually the velocity of this point A. ठीक है, which will be equal to what, that will be equal to VA4 slip minus VA2 slip. So in this way we can have what, we can have this V slip 42. other unknown जो हमारे पास था, that was omega 4, the angular velocity of this one. So that will be equal to VA4, which is this one, divided by what, divided by this AO4 distance. AO4 distance कौन सा है, distance from here to here. So in this way we can have the angular velocity of link 4, and we can have the velocity of slip of this slider which is denoted by V slip 42.
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्लिप। इसकी कंटिन्यूएशन आगे कोरियोलिस एक्सेलेरेशन में जो है वो यूज होगी, जो कि हम बेसिकली अप्लाई करेंगे while doing the acceleration analysis of inverted crank slider mechanism।